लेट अस ट्राई इट आउट कि भाई ये जो है ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में अल्फा एंगल इंक्लाइन प्लेन का है, ठीक है। अगेन सेम, ये बंदा इधर जा रहा है, u वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। एंगल उसका है थीटा, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, ठीक है। अभी यही चीज ये अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो भी ये पाथ तो वो फॉलो करता, इसके साथ साथ भी एक्सटेंडेड ये पार्ट भी फॉलो करता एंड फिर इधर आके रुक जाता। दिस इज नथिंग बट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। एंड ये पॉइंट पे उसका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ है ये हम लोग देखेंगे। ये एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट है, बराबर, क्लियर है। क्या एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू एक्स की आएगी दैट इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हम लोग यूज करेंगे। इज इट वेरी क्लियर। ए से लेके बी तक जाने के लिए हम लोगों को जो समय लगा था टी ए बी कितना था, 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू कॉस अल्फा, ये वैल्यू निकाला था हम लोगों ने। एंड दैट इज नथिंग बट दी टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है। सो इसको ही मैं ऐसे बोलूंगा कि दिस इज यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी ए बी। यू एक्स क्या होगा, वॉट विल बी वैल्यू ऑफ यू एक्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल नॉट अलॉन्ग इंक्लाइन, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। ये अगर होगा u वैल्यू तो ये क्या होगा, सोच के बताओ, u cos थीटा प्लस अल्फा, क्या होगा, u cos थीटा प्लस अल्फा। तो अगर मैं फॉर ux along horizontal I will write that ux which is equal to this is nothing but the ux, this is u and ये हो जाएगा uy वाला कंपोनेंट, क्लियर है। ux का वैल्यू हो जाएगा u मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ux वाला पार्ट मेरे पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास है, ठीक है। सो मुझे ये x का वैल्यू मिल जाएगा। बट डू वी नीड x का वैल्यू, नो, वी डोंट वांट x का वैल्यू, रादर वी वांट r का वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, वी विल डू अनदर नामकरण दैट इज लेट्स से d, ठीक है। फ्रॉम दिस एंड दिस वैल्यू लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, सो विल से फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे x का वैल्यू मिल गया दैट इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी ए बी, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी ए बी विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा। ये हो गया x का वैल्यू। इज इट वेरी क्लियर। अभी देखो ट्रायंगल अच्छे से देखना आप, ए बी डी, इसमें मुझे अल्फा का वैल्यू पता है, राइट, AD का वैल्यू दैट इज एडजेसेंट साइड पता है, सो आई कैन इजीली गेट द हाइपोटेनियस का वैल्यू। इज इट वेरी क्लियर। सो कैन आई से दैट इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में मुझे मिलेगा कि भाई AD विच इज इक्वल टू AB इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है एवरीवन, ऑब्जर्व करो अच्छे से एंड बताओ कि ये सही है नहीं है ना, सही है, क्लियर है एवरीवन, ओके। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, AB बराबर, AB इज नथिंग बट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन, क्लियर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन पता है, AD का वैल्यू है x एंड ये है कॉस अल्फा, सो वी जस्ट नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय कॉस अल्फा। आया समझ में। सो जो कुछ वैल्यू हमें पहले मिला था एग्जैक्टली वही वैल्यू अभी ये पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट दैट कि x अपॉन कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू r एंड दैट इज वाई r का वैल्यू हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, u एंड u मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
सो यू विल से 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया x बराबर, उसको डिवाइड मारूंगा 1 अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। क्या यही आर हम लोगों को आया था इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, बराबर, अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया हमारा यूज ऑफ जी टू जी प्रोजेक्टाइल मोशन टू गेट द पैरामीटर्स ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट वेरी क्लियर? आया समझ में? पक्की बात है। इसमें मतलब मैंने चेंज क्या किया है, इसमें मैंने चेंज ये किया है कि यू एक्स एंड यू वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये पार्ट में कंसिडर किए हैं। जो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के डेरिवेशन में देखा था उसमें हम लोगों ने अलोंग इंक्लाइन x माना था एंड अलोंग इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y माना था। दैट ओनली चेंज वी डिड, ठीक है, एंड इसके वजह से हम लोगों को ये फॉर्मूला आया है। दोनों मेथड उतने ही मजबूत है, राइट, जो जो डेटा दिया है उस हिसाब से हम लोगों को जाना है एंड जो कम से कम समय ले लेगा वो मेथड से हम लोगों को आंसर, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, लिख के लो।